हमारा मंत्री जी बोले, जो यहाँ से बन्ना गुप्ता जी जो बोले थे, इस बाजार को हम लोग जब तक बसाएंगे नहीं तब तक उजाड़ेंगे नहीं। इस बाजार में आके चाय पी के गए हमारे बाजार में, तो फिर भी ये बाजार आज खाक हो गया। तो फुटपाथ को हटाने से पहले उसको बसाना चाहिए। बसाने का कानून बना हुआ है, झारखंड सरकार का भी है और भारत सरकार भी कानून है कि 2014 के कानून के अनुसार आपको फुटपाथ को हटाने से पहले उसको पहले कहीं व्यवस्था करना पड़ेगा। दुकानदार है, 40 साल पुराना दुकान है यहाँ का, मजाक नहीं है। आज का डेट में मानगो में कोई व्यवस्था है सब्जी। नमस्कार, जोहार लाइव लगातार में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं मानगो में। मानगो का यह चौक इसलिए प्रसिद्ध था कि यहाँ पे सब्जी मंडी लगा करती थी। कल तक ये सब्जी मंडी हुआ करती थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जमींदोज कर दिया गया पूरा। जेसीबी कल रात को लाया गया जिला प्रशासन के द्वारा और यहाँ पे जमींदोज कर दिया गया पूरा। जो जितनी दुकानें थी यहाँ पे, सब्जी मंडी हो या फल मार्केट हो, यहाँ से सबको हटा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग 40 साल से यहाँ पे थे। पिछले 40 साल से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे थे और 40 मिनट में ही जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। आप देख सकते हैं कि दुकानदार यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। अपने सहयोगी से बोलेंगे कि दिखाएं। दुकानदार यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2014 का जो कानून है उसके तहत अगर जिला प्रशासन काम करती तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन उस तहत काम नहीं किया गया। अचानक 40 मिनट में ही 40 साल का जो सपना है वो तोड़ दिया गया। अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। अभी आप 2014 के कानून की बात कर रहे थे, ये सामने आई 2014 की कानून की बात कर रहे थे। क्या कानून है और क्या आप मांग कर रहे हैं, क्यों इधर बैठे? 2014 में भारत सरकार एक कानून बनाया है कि जिसके तहत जो भी फुटपाथ जहाँ भी बैठे हुए हैं, और एक दिन का बैठा हुआ नहीं, हम लोग करीब 50 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बाप दादा सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब दुकानदारी कर रहे हैं। तो उसके कानून के हिसाब से पहले जो भी फुटपाथ समाज के अंग है, बिना फुटपाथ का कोई समाज नहीं है। तो फुटपाथ को हटाने से पहले उसको बसाना चाहिए। बसाने का कानून बना हुआ है, झारखंड सरकार का भी है और भारत सरकार भी कानून है कि 2014 के कानून के अनुसार आपको फुटपाथ को हटाने से पहले उसको पहले कहीं व्यवस्था करना पड़ेगा, कहीं बसाना होगा, उसके बाद हटाइए। यहाँ तो कोई ऐसा हुआ नहीं। एक बैग शाम को 4 बजे घोषणा हुआ और 6 ये जब पेपर में आज हमने पढ़ा कि 6 बजे से शाम से लेकर रात को 11 बजे तक, ये पहला बार है कि शाम में काम हुआ है। पेपर में साफ लिखा हुआ है कि पहला बार रात में काम हुआ है और संडे का दिन, और कोई सूचना नहीं। एक बैग आप लोग कल तैयारी किए थे क्योंकि छठ पूजा भी है और कई सारी पूजा है, अभी रामनवमी भी आने वाला है, तो आप लोग तैयारी भी करके रखे थे। तो कितना नुकसान हुआ होगा आप लोग? देखिए, एक दुकानदार, हम अपना ही बात कर रहे हैं, 40 से 50 हज़ार का सामान तो मेरे पास है, हम लाए हुए हैं। और सब जितना बाजार है यहाँ पे, कोई गन्ना लाया है, कोई छठ का सामान लाया है, पूरा पर्व का सामान है, रामनवमी का सामान है, कोई झंडा लाया है। तो इसके लिए हम लोग को पहले समय दिया जाता, ये देखो 5 दिन का समय है, आपको यहाँ पे जगह शिफ्ट किए हैं, आप वहाँ चले जाइए। तो हम लोग चल जाते, नहीं जाते तब आप तोड़ते, तब आप एक्शन लेते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पर्व का समय है, रामनवमी का भी समय है, क्योंकि रामनवमी आने वाला और आज पहला अर्घ है छठ पूजा का, तो उसको लेके भी यहाँ पे तैयारी की गई थी। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, तो क्या कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत तैयारी आप लोग करके रखे होंगे पर त्योहार। हर एक दुकान में से कम 40 से 50 हज़ार रुपये से ऊपर गए, नुकसान गया। तो इस नुकसान का भरपाई कैसे होगा? क्योंकि आप लोग तो गरीब हैं, डेली खाते हैं, डेली कमाने वाले लोग हैं। भरपाई इस प्रकार से होना चाहिए कि ये पहला बार नहीं कि ये अतिक्रमण क्षेत्र है। संजय मार्केट भी अतिक्रमण था, वो आपका खटिया मार्केट भी था, सबको दिया गया ना। तो यहाँ हम लोग को भी बना के दीजिए, जो भाड़ा होगा हमसे लिया जाए, हम लोग देंगे। यहाँ पे हम लोग भाड़ा देने को तैयार, हम लोग को दुकान बना के दिया जाए। यहाँ पे जितना दुकानदार है, 40 साल पुराना दुकान है यहाँ का, मजाक नहीं है। आज का डेट में मानगो में कोई व्यवस्था है सब्जी बाजार का? देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल ये उठा रहे हैं कि 40 साल से यहाँ पे अगर इनको अतिक्रमित कहा जाता है तो 40 साल से हैं यहाँ पे, जिला प्रशासन के नाक के नीचे है। तो 40 साल में क्या जिला प्रशासन इन लोगों को नहीं देखी थी? अगर 40 साल से जिला प्रशासन देख रही थी तो इनको पहले मुआवजा देना चाहिए था या बसा देना चाहिए था, उसके बाद अतिक्रमण हटाना चाहिए था। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस बाजार में मंत्री जी खुद आके, हमारा मंत्री जी बोले, जो यहाँ से बन्ना गुप्ता जी जो बोले थे, इस बाजार को हम लोग जब तक बसाएंगे नहीं तब तक उजाड़ेंगे नहीं। इस बाजार में आके चाय पी के गए हमारे बाजार में, तो फिर भी ये बाजार आज खाक हो गया। तो क्या लगता है कि कहीं मंत्री जी का भी बात नहीं सुना जा रहा है?
क्या बोले इसको, हम लोग इतना दूर का पहुंच तो है नहीं, बोलिए आप बोला जाए। दीपक सहाय जी, हम लोग को बाजार के 5 आदमी जो टीबीसी मेंबर है, हम लोग यहाँ के एक समिति बना हुआ जिसमें टीबीसी मेंबर है हम लोग, तो हम लोग को बुलाया गया नगर निगम, और दीपक सहाय उस समय थे। वो हम लोग को बोले कि देखिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जब तक आप लोग को बसाएंगे नहीं तब तक आप लोग को उजाड़ेंगे नहीं। सरकार के द्वारा हम लोगों को 10,000, 20,000, 50,000 करके लोन दिया हुआ है, और बोले कि हम लोग लोन सरकार ऐसी थोड़ी दे रहा है, पहले आप लोग को बसाएंगे तभी हटाएंगे। फिर हमारे मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी भी आए थे, वो बोले कि 80 दुकान अलॉट होगी आप लोग को यहाँ पे, पहले यहाँ दे चाहे कहीं भी आप लोग को, यहीं पे आप लोग को बाजार बनाएंगे, उसके बाद ही हटेगा। ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, एक बैग ऐसा घटना मैंने आदेश हुआ, क्या हुआ पता नहीं हम लोग। लेकिन एक चीज यहाँ पे एक सवाल हम भी उठा रहे हैं कि एक प्रशासन है लेकिन 2 कानून क्यों? अगर यहाँ पे लोग जो यहाँ पे लोगों को यहाँ बसाने का काम किया जाता तो ये लोग कहीं ना कहीं नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं होते। अब देखने की बात यह है कि जिला प्रशासन इन लोगों को किस तरह से शांत करेगी, क्योंकि ये लोग लगातार आंदोलनरत रहेंगे। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार, जमशेदपुर।